क्या मायावती की बीएसपी भी इस यात्रा के साथ होगी? अगर किसी पार्टी के पास एक प्रशिक्षित कार्यकर्ता है, कैडर है, तो वो बीएसपी के पास, वामसेप उसके पास। कांग्रेस पार्टी अपने दलित वोट बैंक को भी वापस लाने की जुगत में है। आज उसके सामने उत्तर प्रदेश में अपने अस्तित्व को बचाने का ही नहीं बल्कि अपने अस्तित्व को बढ़ाने का भी सवाल। तो ऐसे में दलितों के बीच भी राहुल गांधी की एक छवि बनी है। क्या उस छवि को भी इस यात्रा के जरिए बनाया जा सकता है? प्रधानमंत्री के पत्र और गिफ्ट के साथ अपनी बात कहती है तो वो ये भी गुहार लगाती है कि उसके पति को कोई छोटी मोटी नौकरी भी दिलवा दे प्रधानमंत्री, और यहाँ से वो कांग्रेस पार्टी को मजबूत भी बना सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, देश नीति के इस विशेष कार्यक्रम अब होगा न्याय में मैं रविकांत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज चर्चा करूंगा राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, लेकिन उसमें भी केवल उत्तर प्रदेश की। हम लोग जानते हैं कि राहुल गांधी 14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकल रहे हैं और ये यात्रा 20 मार्च को समाप्त होगी। जिन 16 प्रदेशों से होकर के ये यात्रा गुजरने वाली है, उसमें सबसे ज्यादा समय तक राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में रहेंगे। 11 दिन तक 20 जिलों को लोग भूल वो जाते हैं। क्रॉस करेंगे और उत्तर प्रदेश लोग में सोचते हैं कि आजादी की 1074 लड़ाई किलोमीटर की वो यात्रा पूरी सिर्फ करेंगे। अंग्रेजों के खिलाफ थी। ऐसे में सवाल ये नहीं, कि वो जमीन अंग्रेजों की लड़ाई जहां पर 1989 के अंग्रेजों बाद के खिलाफ कांग्रेस थी पार्टी के पास और कोई राजा खास महाराजाओं के जनाधार भी नहीं, खिलाफ। चुनाव दर चुनाव वो कमजोर होती गई। उस उत्तर प्रदेश में इतना ज्यादा समय देने के मायने क्या है? ऐसे समय में जब उत्तर प्रदेश में ही इंडिया अलायंस सबसे कमजोर दिखाई पड़ता है, जहां पर अभी भी बीएसपी जैसी पार्टी इंडिया अलायंस से बाहर है। मायावती ने पिछले दिनों ये संकेत जरूर दिए कि उनकी जरूरत हो सकती है और जरूरत अगर होगी लोग भूल तो फिर जाते वो हैं। आ सकती है, लेकिन अभी कोई लोग सोचते स्पष्ट हैं कि आजादी बातचीत की लड़ाई सतह पर नहीं आई है। सिर्फ और इसी अंग्रेजों के वक्त खिलाफ थी। समाजवादी नहीं, पार्टी के महासचिव अंग्रेजों रामगोपाल की यादव लड़ाई इंडिया अंग्रेजों अलायंस के की खिलाफ चौथी थी बैठक में ये भी कहते हैं और कि राजा अगर महाराजाओं के भी खिलाफ। मायावती इस अलायंस के साथ आती हैं तो फिर समाजवादी पार्टी बाहर चली जाएगी। अगर राहुल गांधी 11 दिन उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो क्या ये समाजवादी पार्टी के लिए खटकने वाली बात है, या फिर असल में राहुल गांधी उस गढ़ में भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे जा रहे हैं जो बीजेपी का बेहद मजबूत गढ़ है? और उत्तर प्रदेश के बारे में तो ये हमेशा से कहा जाता रहा है कि दिल्ली का रास्ता इसी गलियारे से होकर के जाता है, लखनऊ से होकर के जाता है। उसकी वजह देश का सबसे बड़ा सूबा और 80 लोकसभा की सीटें आती हैं। अगर थोड़ा सा पिछले चुनावों पर दृष्टि डालें तो कांग्रेस पार्टी ने 1989 के बाद केवल 2009 में एक बड़ी सफलता हासिल की थी। उसे उस समय 21 लोकसभा सीटें प्राप्त हुई थी। समाजवादी पार्टी को 23 और बीएसपी को 20 सीटें मिली थी। आज कांग्रेस पार्टी जब बात कर रही है तो फिर वो 2009 के फॉर्मूले को आगे बढ़ा रही है। उसका स्पष्ट कहना, जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कमेटी बनाई है कांग्रेस पार्टी की, जो इंडिया अलायंस के साथ सीट शेयरिंग पर बात कर रही है, उसकी यही जानकारी निकल करके आ रही है कि वो उत्तर प्रदेश में 2009 के फॉर्मूले के आधार पर सीटें चाहता है। क्या कांग्रेस पार्टी को इतनी बड़ी सफलता मिल सकती है? सामान्य तौर पर तो इसकी अगर आप जानकारी लें तो जवाब ना में होगा। 2009 की परिस्थितियां कुछ और थी। एक तरफ तो यूपीए 1 की सफलताएं, मनरेगा जैसा बड़ा प्रोग्राम जिसने गरीबी उन्मूलन में और रोजगार में गांव के लोगों को एक बड़ा सहारा दिया था।
और दूसरी तरफ एक और बड़ी वजह थी मुलायम सिंह का कल्याण सिंह को अपने साथ जोड़ना, और बेनी प्रसाद वर्मा जो उत्तर प्रदेश में कुर्मियों के सबसे कद्दावर नेता हुआ करते थे, उनको कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ना। कांग्रेस पार्टी के साथ बेनी प्रसाद वर्मा चले गए। इस वजह से जो अल्पसंख्यक मतदाता था वो कांग्रेस पार्टी के साथ आ गया, कुर्मी मतदाता वो कांग्रेस पार्टी के साथ आ गया, और कांग्रेस पार्टी को अपने यूपीए सरकार की उपलब्धियों के साथ 21 सीटें प्राप्त हुई। लेकिन पिछले चुनाव में अगर आप देखें, खास करके विधानसभा और लोकसभा चुनाव में, तो कांग्रेस की सफलता लगभग सिफर के बराबर है। विधानसभा चुनाव में उसे केवल 2.33% वोट मिला और सीटें केवल 2। लोकसभा चुनाव में तो उसे केवल एक सीट पर सफलता मिली थी, रायबरेली, जहां से सोनिया गांधी चुनाव जीती थी। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए थे। इसी बात को लेकर के समाजवादी पार्टी का प्रेशर है कि कांग्रेस पार्टी का यहां पर कोई स्टेक नहीं बनता है, और सपा 50 से 60 सीटों पर अपना दावा पेश कर रही है। लेकिन हर चुनाव अपने आप में अनूठा होता है, और ये विधानसभा का चुनाव नहीं है और ना ही ये 2019 का चुनाव है। राहुल गांधी इसके पहले पिछले साल एक लंबी भारत जोड़ो यात्रा कर चुके हैं। दक्षिण से लेकर के उत्तर तक पैदल चलते हुए उन्होंने उन मुद्दों को उठाया जो सीधे जमीन से जुड़े हुए, दलितों और आदिवासियों के उत्पीड़न के सवाल, उनके आत्मसम्मान का मुद्दा, ओबीसी के जाति जनगणना के इशू को, आरक्षण के मसले को, और अल्पसंख्यकों के आत्मसम्मान, स्वाभिमान और नागरिकता के सवाल को। यानी संविधान में जो धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी मूल्य है, उनको लेकर के राहुल गांधी बेहद मुखर होकर के भारत जोड़ो यात्रा पर निकले थे, और उन्होंने देश में जो नफरत और हिंसा की राजनीति चल रही थी उसको पाटने की कोशिश की, और नारा दिया कि हम नफरत के माहौल में मोहब्बत की दुकान खोलने आए, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए। एक साइकोलॉजिकल जो नफरत का माहौल बना हुआ था हिंसा का, वो दरक गया। लोगों में बोलने की ताकत आई। जो अभिव्यक्ति के खतरे थे, उन खतरों को उठा करके भी लोग थोड़ा बोलने लगे। ये राहुल गांधी की उस भारत जोड़ो यात्रा का हासिल था, और फिर वो लगातार कभी कुलियों के बीच में, किसानों के बीच में, दिहाड़ी मजदूरों के बीच में, या आईएएस एस्पिरेंट के बीच में लगातार जाते रहे, और इन यात्राओं के जरिए भी उन्होंने उन तमाम मुद्दों को उठाए रखा, महंगाई का सवाल, बेरोजगारी का सवाल। और अब जब राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकल रहे हैं, इसे भारत जोड़ो यात्रा का पार्ट 2 भी कहा जा रहा है, जो मणिपुर से मुंबई तक जाने वाली है, लेकिन उसमें उत्तर प्रदेश में 11 दिन। खास बात यह है, अगर आप इस यात्रा के रूट मैप को देखें, तो राहुल गांधी ने उन जिलों को नहीं छुआ है जो समाजवादी पार्टी के प्रभावशाली जिले हैं। उसमें न तो इटावा है, न मैनपुरी है, न एटा है, बल्कि जो रोड मैप है उसमें वो चंदौली से प्रवेश करेंगे, और जहां पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, वहां वहां चलते हुए वो आगरा में उत्तर प्रदेश को संपन्न करेंगे। इस यात्रा में वो वाराणसी जाएंगे, प्रयागराज जाएंगे, लखनऊ, अमेठी, बरेली, अलीगढ़, इन जिलों से होकर के गुजरेंगे। जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी ने उस स्पेस को रखा है कि जो समाजवादी पार्टी को दिक्कत ना पैदा करे। लेकिन अभी मायावती को लेकर के संशय बना हुआ है। क्या मायावती इंडिया अलायंस के साथ आएंगी? भारत जोड़ो न्याय यात्रा में विपक्ष के उन तमाम दलों को आमंत्रित किया जा रहा है जो इंडिया अलायंस के साथ है। क्या मायावती की बीएसपी भी इस यात्रा के साथ होगी? अभी तक तो मायावती ने कोई संकेत उस तरह का दिया नहीं है। जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश में बीएसपी के पास एक कैडर है,
भले ही उसके पास विधानसभा में सिर्फ एक सीट हो, लेकिन अभी भी उसके पास 13% के आसपास वोट है। और बीजेपी के बाद अगर किसी पार्टी के पास एक प्रशिक्षित कार्यकर्ता है, कैडर है, तो वो बीएसपी के पास है, वामसेप उसके पास है। और उसके जरिए बीएसपी मायावती राजनीति करती रही है। एक उनकी अस्मिता की जो राजनीति है, उसमें मजबूत पकड़ आज भी है। 21.5% दलित में से 11.5% करीब जाटो मतदाता है, वो बीएसपी के साथ पूरी शिद्दत के साथ खड़ा हुआ है। इस बीच में अगर वो किसी पार्टी में शिफ्ट हुआ तो उसके दूसरे अपने कारण थे। तो मायावती क्या इस अलायंस के साथ आएंगी? राहुल गांधी की इस यात्रा का क्या मायावती के उस बीएसपी पर भी कोई प्रभाव पड़ेगा? निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी अपने दलित वोट बैंक को भी वापस लाने की जुगत में है और यही वजह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को उन्होंने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है। कांग्रेस पार्टी के जो 3 आधार वोट बैंक हुआ करते थे, ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम, ये तीनों ही उत्तर प्रदेश से उसके हाथ से निकल चुके हैं और अभी नहीं, 1 दशक पहले ही निकल चुके हैं। ब्राह्मण बीजेपी के मजबूत होने के साथ वो उधर चला गया। सांप्रदायिक राजनीति जब हुई तो समाजवादी पार्टी के साथ मुस्लिम मतदाता चला गया और कांशीराम के मूवमेंट के साथ दलित मतदाता बीएसपी में चला गया। कांग्रेस पार्टी के पास कोई जनाधार, कोई मजबूत जनाधार नहीं बचा। आज उसके सामने उत्तर प्रदेश में अपने अस्तित्व को बचाने का ही नहीं बल्कि अपने अस्तित्व को बढ़ाने का भी सवाल है। अगर मायावती इस अलायंस के साथ नहीं आती हैं, तो फिर उस दलित वोट बैंक में सेंधमारी करने की जुगत में कांग्रेस पार्टी हो। और राहुल गांधी लगातार पिछले 1 साल से दलितों के मुद्दों पर, आदिवासियों के सवाल पर मुखर रहे। उनके आबादी के अनुसार आरक्षण को बढ़ाने की वो बात कर रहे हैं। वो दलितों के उत्पीड़न के सवाल उठा रहे हैं। हाथरस वो खुद और प्रियंका गांधी दोनों लोग पहुंचते हैं, जहां पर पुलिस उनको धक्का देती है। तो जब मायावती केवल ट्वीट से काम चला रही थी, उस समय भी राहुल गांधी जूझ रहे थे एक दलित महिला के अन्याय और उत्पीड़न और उसके शोषण पर हुए सवाल पर, उसके न्याय के लिए वो लड़ रहे थे। तो ऐसे में दलितों के बीच भी राहुल गांधी की एक छवि बनी है। क्या उस छवि को भी इस यात्रा के जरिए भुनाया जा सकता है? राहुल गांधी की ये कोशिश होगी, लेकिन इस समय उनकी बड़ी कोशिश है कि बीएसपी को भी इस अलायंस के साथ लाया जाए और इसके लिए भी दिल्ली के गलियारों में जो चर्चा है वो है कि राहुल गांधी ने एक फॉर्मूला बना लिया है। समाजवादी पार्टी अगर बीएसपी को सीटें नहीं देने के लिए तैयार होती है, तो फिर राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सीटों के साथ और मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेशों में बीएसपी को कुछ सीटें देने पर विचार कर रहे हैं। और उन्होंने तय कर लिया है कि अगर मायावती इधर आने का विचार करती हैं, तो फिर उनके लिए सीट हम दूसरे राज्यों से भी छोड़ सकते हैं। तो ऐसे में एक ऐसा प्लान तैयार किया है राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में कि जहां पर वो मंदिर की राजनीति का जो पूरा घटाटोप है, उस पूरे राजनीति में एक ऐसा परसेप्शन खड़ा करने की कोशिश हो रही है कि जिसमें जो बुनियादी सवाल हैं वो जमींदोज हो जाए, वो बेपर्दा हो जाए। वे सवाल जो किसानों के अपने उत्पीड़न से जुड़े हुए हैं, किसानों की आमदनी से जुड़े हुए हैं, वे सवाल जो महंगाई और बेरोजगारी के, उस अयोध्या में जहां नरेंद्र मोदी जाते हैं, मीरा मांझी के घर चाय पीते हैं और उसे एक गिफ्ट भेजते हैं उसके बच्चों के लिए, पेंसिल और टिफिन बॉक्स। लेकिन वही मीरा मांझी जब प्रधानमंत्री के पत्र और गिफ्ट के साथ अपनी बात कहती है, तो वो ये भी गुहार लगाती है कि उसके पति को कोई छोटी-मोटी नौकरी भी दिलवा दे प्रधानमंत्री। दरअसल आज भी इस देश का जो दलित है, वो 70% से ज्यादा भूमिहीन है और उसके लिए एकमात्र विकल्प शिक्षा के जरिए सरकारी नौकरियां हासिल करने का रहा है।
ये जो मीरा मांझी का सवाल है वो नरेंद्र मोदी के उस राम मंदिर की राजनीति पर भारी पड़ सकता है। राहुल गांधी इन आवाजों के साथ अगर जुड़ते हैं, और ऑब्वियस है कि वो जुड़ेंगे, रोजगार का सवाल, सरकारी नौकरियों का सवाल, खड़गे जी ने पिछले दिनों तो कहा ही था कि कई लाख, 90 लाख नौकरियां अभी सरकारी स्तर पर खाली हैं लेकिन भरी नहीं जा रही। इन सवालों को राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में भी उठाएंगे, और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा, करीब 25 करोड़ की आबादी, नौजवानों की एक बड़ी फौज, और उसमें जो तीव्र आकांक्षाएं हैं सरकारी नौकरियों में जाने की, वे आकांक्षाएं पिछले 10 साल से जिस तरह से बुझ गई हैं, दबा दी गई हैं, उन आकांक्षाओं को राहुल गांधी फिर से पैदा कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं, और यहां से वो कांग्रेस पार्टी को मजबूत भी बना सकते हैं। और इसीलिए वो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक समय देने वाले हैं, और ये जो नैरेटिव खड़ा करेंगे राहुल गांधी, वो उस पूरे मंदिर के परसेप्शन के घटाटोप को चीर करके जो बुनियादी सवाल होंगे उनको खड़ा करेंगे, तो ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए ही हितकारी नहीं होंगे बल्कि पूरे इंडिया अलायंस के लिए भी मददगार होंगे। उसमें फायदा तो समाजवादी पार्टी को भी होगा और बीएसपी को भी होगा। लेकिन देखना ये है कि जब राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा करेंगे, उस वक्त उनके साथ समाजवादी पार्टी आरएलडी के अलावा क्या बीएसपी भी होगी? और जो चुनौतियां हैं उत्तर प्रदेश में, मजबूत गढ़ माना जा रहा है आज की तारीख में बीजेपी का, बिहार, महाराष्ट्र, इन राज्यों से, बंगाल से जहां बीजेपी कमजोर हो रही है, उसकी भरपाई करने के लिए उसने उत्तर प्रदेश को अपने हब के रूप में डेवलप करने का विचार किया है, और इसलिए एक बड़े मिशन पर राम मंदिर के उस पूरे उद्घाटन समारोह को लेकर के वो जा रहे हैं। दलितों की एक बड़ी भागीदारी उसमें करने की कोशिश हो रही है। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अगर दलितों को प्रतिनिधित्व देते हैं, जगह देते हैं, उनके लीडरशिप को अगर वो लेकर के आते हैं, अति पिछड़ों की लीडरशिप को अगर उभारते हैं इस न्याय यात्रा के जरिए, तो निश्चित रूप से ये न्याय यात्रा बेहद सार्थक हो सकती है, इंडिया अलायंस को मजबूत बनाने भी वाली भी हो सकती है, और उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी का रास्ता भी रोक सकती है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप देखते रहिए देश नीति।